गीता ज्ञान में आते हैं। गीता ज्ञान में आने से पहले गुरु पूर्णिमा का समय है, तो एक छोटी सी और कथा लेते हैं। मैसेज है इसमें कि गीता ज्ञान क्या है, उपनिषद ज्ञान क्या है। एक बार ईरान के सुल्तान ने अपने सबसे बड़े हकीम को बुलाया और उससे पूछा कि ये संजीवनी बूटी क्या होती है। ये बड़ा नाम सुना है इसका, संजीवनी बूटी का। तो हकीम भी पहुंचा हुआ था। उसने कहा, महाराज ये जो संजीवनी बूटी है इंडिया में मिलती है, भारतवर्ष में मिलती है, हिंदुस्तान में मिलती है, और इससे मुर्दा जी जाता है। ईरान का जो सुल्तान था बोला, लेके आओ यार, जितना पैसा खर्च हो, जो हो, जहाँ जाना पड़े जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ। जो हकीम था वो बहुत विद्वान था। वो आया भारतवर्ष, हिंदुस्तान आया, और उसने देखा कि सारे भारतवासी बहुत प्रेम से रहते हैं, आपस में ईर्ष्या नहीं है, और सब ज्ञानी हैं। वो पशु पक्षियों का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, उनके साथ भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। उसने इन सब चीज़ों को देखा, उसने उनके संस्कार देखे, इनका उठना बैठना देखा, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसको जो जो चीज़ अच्छी लगी वो अपने पास रखता गया। कई कस्बे गांव घूमता हुआ, शहर घूमता हुआ, काफ़ी लंबे समय बाद वो सुल्तान के पास वापस पहुंचा। अब सुल्तान ने कहा, संजीवनी बूटी मिल गई। उसने एक बहुत बड़ा हीरे जवाहरात लगा हुआ सूटकेस, संदूक कह लो, निकाला। वो चंदन की लकड़ी का था। उसने कहा, साहब संजीवनी बूटी की क्या बात करते हैं, उससे बड़ी बूटी मिली। सुल्तान खुश हो गया, बोला जल्दी खोलो। जब उसने उसको खोला तो उसके अंदर रेशम के कपड़ों में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। सुल्तान ने एक एक करके रेशम के कपड़े खोलने शुरू कर दिए। तो कहीं गीता निकली, कहीं वेद निकले, कहीं पुराण निकले, कहीं शास्त्र निकले, कहीं संतों की वाणियाँ निकली, गुरुओं की वाणियाँ निकली, मुर्शिदों की वाणियाँ निकली। जब उसने ये सब देखा, उसने कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, महाराज ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुर्दे को नहीं जलाती, ये जिंदे को मुक्त कर देती है। ये संजीवनी बूटी से बड़ी चीज़ें हैं। इसमें बड़े बड़े औलियाओं, बड़े बड़े मुर्शिदों, बड़े बड़े गुरुओं की वाणियाँ हैं जो ब्रह्म कथन बोलते हैं, और हिंदुस्तान में ऐसे लोग बहुत हैं। तो सुल्तान को समझ में आ गया कि उसका हकीम जो है वो विद्वान है, और जो वो लेके आया है वो नायाब है। ओम नमः शिवाय। गीता ज्ञान में आज हम लेंगे अध्याय 13वां अध्याय, क्योंकि विशुद्ध ज्ञान लेना ज़रूरी है। कथाएं अच्छी लगती हैं सुनने में, उनसे मैसेज ले लेना चाहिए, पर जो वास्तविक अपलिफ्टमेंट होता है, उन्नयन होता है, वो विशुद्ध ज्ञान से होता है ना। कथा के साथ जब विशुद्ध ज्ञान मिलता है तो हम वास्तविक उन्नयन की ओर जाते हैं। तो हम लोग गीता ज्ञान शुरू करते हैं। ये जो अध्याय है, ये अध्याय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये एकदम से रिएक्ट करने का अध्याय नहीं है। इसमें थोड़ा मनन करना पड़ता है, थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा मनन चिंतन में जानी चाहिए, रिएक्शन में नहीं जानी चाहिए। रिएक्शन में ऊर्जा गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अथ 13वां अध्याय। श्री भगवान वाच, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यतत् ज्ञानम मतम मम। यहाँ भगवान बोलते हैं यह शरीर क्षेत्र माना जाता है। क्षेत्र का अगर हम हिंदी में पर्यायवाची देखें, खेत होता है क्षेत्र का मतलब। विज्ञान में देखें तो चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी फील्ड में आ जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये गतिविधियों का क्षेत्र है, एक्शंस का क्षेत्र है। अब जैसे खेत में क्या होता है, किसान जो बीज बोता है, समय आने पर उसको वो फल दे देता है। तो ये गतिविधियां जो आप करोगे वो बीज के रूप में आपके क्षेत्र में जमा हो जाती हैं
और परिपक्व होने पर आपको फल दे देती हैं। ठीक है, तो अब भगवान कह रहे हैं जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसको जानना मतलब जो किसान अपने खेत को जानेगा, खेत की मिट्टी को जानेगा, खेत की जलवायु को जानेगा, तो वह ऐसी फसल लगाएगा जो उसको अधिकतम लाभ दे। तो जो इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को जानेगा क्षेत्र के, वो गतिविधियां ऐसी करेगा, एक्शंस ऐसे करेगा, क्रियाएं ऐसी करेगा कि उसको बेनिफिट हो, उसको लाभ हो, उसके ऊपर कृपा हो, उससे कोई हानि ना हो। तो अगर आप क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानते हो, स्वयं को अलग मानते हो, तो स्वयं को आत्म साक्षात्कार करा लो, आत्मा से मिल लो। ठीक है, और अगर तुम ये मानते हो कि तुम ही आत्मा हो, तो जितना तुम क्षेत्र को जान लो, आत्मस्थ हो जाओ, उतना अच्छा है। ठीक है, तो अभी दो बातें की, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दूसरे श्लोक में आते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने ये बताया है कि एक तीसरा एलिमेंट बताया है, क्षेत्रज्ञ और मैं। इसको परम क्षेत्रज्ञ बोल देते हैं हम अपनी सुविधा के लिए। अब इसको हम कैसे इंद्रियों से ग्रहण करें जो भगवान ने बोला है। अब ऐसा मानो कि एक राजा है, किसी देश का राजा है, उसमें खूब सारे किसान हैं, हर किसान के पास एक भूखंड है, तो किसान उस भूखंड का मालिक है, पर वो गौण मालिक है। राजा पूरा मालिक है, सारे किसान के भूखंडों का मालिक है, किसान खाली अपने भूखंड का मालिक है। ठीक है, तो सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। वो सारे क्षेत्र को जानते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से राजा पूरे देश का मालिक होता है, तो सारे क्षेत्रों के बारे में जानने वाला परमात्मा है। वो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानना होता है वही ज्ञान है। क्या है? आगे चलते हैं। तत्क्षेत्रम यच यादृक्ष यदि कार्य यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शुणु। क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिन कारणों से ऐसा हुआ है, और क्षेत्रज्ञ के क्या क्या प्रभाव हैं वो सब मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विधि पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद भी निश्चितई। यह जो तत्व है अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऋषियों ने बताया है, वेदांतों में भी बताया है, ब्रह्मसूत्रों में बताया है, विभिन्न भाष्यों में बताया गया है, और कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब भगवान बताते हैं क्षेत्र की प्रकृति। महाभूतन्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छादेशम सुखम दुखम संगातश्चेतना देति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहतम। अब समझते हैं बेसिक्स में। 5 महाभूत कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। और इनकी 5 तन्मात्राएं क्या क्या, ये कैसे अफेक्ट करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। वायु स्पर्श करती है, पृथ्वी गंध, जल रस, अग्नि रूप। ठीक है, 5 हो गए। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 हो गए। अब ये 5 तन्मात्राओं को हम कैसे ग्रहण करते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, आँख रूप देखती है, नाक जो है स्मेल लेती है, गंध लेती है, जिह्वा रस लेती है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 तन्मात्राओं को, पंच महाभूतों की ग्रहण करती हैं। अभी अंदर आ गई। अब 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा और जनेंद्रिय, इन 5 को बाहर निकालती हैं। कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। इसमें 3 और जोड़ लो। अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, एक मन, 4 और जोड़ लो। कितने तत्व हो गए? 24 तत्व। इन 24 तत्वों को जानना क्या है? क्षेत्र को जानना। पढ़ने में कठिन लगता है ना श्लोक, अब समझ में आ गया होगा। तो 24 तत्व जो हैं क्या हुए? इस तरीके से हो गए। अब देखिए प्रक्रिया चल रही है। ये हमें, अगर मैं सारा का सारा संसार देखूं
ये 5 महाभूत हमारे अंदर घुसते हैं, हमारे अंदर प्रकृति घुसती है और ये कभी क्रोध का संचार कर देती है, कभी लोभ का संचार कर देती है, कभी काम का संचार कर देती है, तूफान मचा के बाहर निकल जाती है। ये सारा खेल प्रकृति का है जिसमें हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। क्षेत्र के विकार ये क्या रिजल्ट देते हैं, क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, द्वेष, सुख, दुख, चेतना देते हैं। और धृति, धृति मतलब सारे तत्वों को जोड़ने वाली जो चीज़ होती है उसको धृति बोलते हैं। ये इनके विकार हो गए क्षेत्र के। क्षेत्र समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। श्लोक 7 से श्लोक 11। अमानित्यम दम्भित्वम अहिंसा क्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्त्यन विश्वंगः पुत्रदारगिरहादिषु नित्यं च समचित्वम चित्तत्वम इष्टानिष्टोपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी व्यक्त देशेवत्वम रतिरंजन संसदी अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। 7 से 11 जो है ज्ञान का स्वरूप है कि ज्ञान क्या क्या है ये ब्रह्म बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान क्या होता है, कि ज्ञान में क्या क्या आता है। पहला, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी प्राणी को नहीं सताना। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, गुरु की सेवा, बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि, देह की भी शुद्धि रखनी है, आंतरिक शुद्धि भी रखनी है। अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह, संयम। आसक्ति का भाव, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग में दुख और दोषों का विचार करना। ये चीज़ जो है ना, ये आंतरिक वैराग्य देती है। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में और रोग में दुख और दोषों का विचार करना, ठीक है। ये विचार करेंगे तो मानसिक वैराग्य आता है, दैहिक वैराग्य नहीं आता, मानसिक वैराग्य आता है। आप डिटैच होते हो, आपकी आसक्ति कम होती है। पुत्र, स्त्री, घर और धन में आसक्ति का भाव, प्रिय और अप्रिय में समत्व रखना, यथासंभव प्रयास करना। आगे, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी, व्यभिचार मतलब छल। छल नहीं करना है भक्ति में, भक्ति को दुकान नहीं बनाना है। अव्यभिचारिणी भक्ति, अगर दुकान बना दिया तो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। जैसे बिजनेसमैन होता है ना, कोई पुराना कस्टमर आ जाए तो पता चलता है उसको लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ कम किया है, कुछ रेट अपने कम किए हैं, तो 100 रुपये की चीज़ को 150 बोलेगा क्योंकि ये तो कम कराएगा, उसकी है 100 रुपये की चीज़। तो अविचार है, ये व्यभिचार है, ठीक है। शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, मतलब ज्ञानियों के साथ रहने का स्वभाव। और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, मतलब कामियों के साथ अपने आप को प्रेम से नहीं जुड़ना, कामियों विकारों से थोड़ा दूर रहने की प्रवृत्ति रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहने का श्रम करना। अध्यात्म ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए वो अध्यात्म ज्ञान है। तो उसमें नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को देखना। तो जब जब तत्व ज्ञान मिले तो आप समझो कि आपको परमात्मा का आलिंगन मिल रहा है। जब जब आपको तत्व ज्ञान मिले तब तब आप ये समझो कि आपको परमात्मा का आलिंगन, तत्व ज्ञान के थ्रू परमात्मा को देखना। यह सब ज्ञान है जो मैंने बोल दिया, यही ज्ञान है, कृष्ण कह रहे हैं। और इससे जो छूट गया है, जो इससे विपरीत है, वो अज्ञान है। जो मैंने नहीं बोला वो ज्ञान है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। अच्छा, अब इसके आगे ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप जो है आगे भगवान बता रहे हैं। इसको मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ, फिर एकदम से इकट्ठा समझाता हूँ। ज्ञेयं यतत् परीक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिम तत्परम ब्रह्म न सतनास दुच्यते सर्वतः पाणिपादम
तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्त सद्वृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत् अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभर्त च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हदि सर्वस्य विश्रितम। यहाँ भगवान ने ज्ञान का स्वरूप बताया है। यहाँ भगवान ने निषेध वाक्यों को प्रयोग किया है। निषेध वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे मान लो मैंने एक गुण से आपको बता दिया कि सुरेंद्र ढाका जी बहुत दयालु हैं, तो मैंने उनकी परिभाषा दे दी आपको। जब कोई चीज़ परिभाषाओं से ऊपर हो, अनुभूतियों का विषय हो, तो उसको निषेध वाक्यों से बोला जाता है। जैसे सुनिए, भगवान बोलते हैं जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता है, उसको कहूँगा वह अनादि वाला ब्रह्म न सत है न सत, न सत है न सत, दोनों से ऊपर है, तुरीय है वो, तो है ना। वह सब और हाथ पैर वाला। अब कैसे बताएं? सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, तो सब और कान वाला है। इमेजिन करते रहो, इंद्रियों का विषय है तो है नहीं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु खुद इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी धारण पोषण करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस मानव में मेरी आसक्ति नहीं हो उसका मैं धारण पोषण क्यों करूँगा? करूँगा? नहीं करूँगा, पर वो करता है, कर ही रहा है। और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ये सब निषेधात्मक वाक्य हैं, पर क्या करें, सीमा है शब्दों की। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चराचर सब चराचर सारे भूतों के बाहर और भीतर है, और चराचर भी वही है। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, और अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अति समीप में किसके स्थित है? जो ज्ञानी हैं, भक्त हैं, उनके समीप में स्थित है। और जो अज्ञानी हैं, जो ईश्वर के लिए बुरे वचन बोलते हैं, कुपात्र हैं, उनके बहुत दूर स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण स्थित होने पर भी सारे भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। जैसे आसमान है, घड़ों में पानी भर के रख दो, हर घड़े में आपको आसमान दिखेगा, है तो वो एक, पर विभक्त, हर भूत में विभक्त सा प्रतीत होता है। पर वो है सब में एक, आकाश तो एक है, पर हर घट में अलग आपको दिखता है। तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। आगे भगवान बोलते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्त एतद विज्ञाय, इसको जानकर मदभावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने तुमको क्षेत्र और ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप, तीन चीज़ें बता दी। क्षेत्र, ज्ञान और परमात्मा स्वरूप, तीन के बारे में संक्षेप से कहा है। चिंतन करो आगे। जो मेरा भक्त इसको तत्व से जान जाता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इन पे जो चिंतन करता है, मनन करता है, संधान करता है, अनुसंधान करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च विद्य प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोग तत्व हेतु रुच्यते। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। पुरुष तो अनादि है, प्रकृति की भी जीवन तुमसे बहुत ज़्यादा है। तुम 100 साल 125 साल ज़्यादा जी जाओगे, तो प्रकृति तो तुम्हारे लिए अनादि है, ये दोनों ही तुम्हारे लिए अनादि हैं। और जितने भी विकार, अभी हमने समझा कि कैसे ये विकार प्रकृति पैदा करती है, अभी हमने पीछे समझा, ये सब क्षेत्र के विकार हैं, मतलब कैसे तुम्हारे में इंटर कर रहे हैं। तथा राग द्वेष आदि विकारों को और सारे पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न हुए जानो। अब ये मान लो कि एक सागर तुमने देखा, सागर बड़ी बड़ी गगनचुंबी छलांगे ले रहा है, तरंगे ले रहा है, लहरें ले रहा है, ठीक है, वो तुमने देखा।
अब सागर शांत भी है, सागर में तरंगे किसने दी? वायु ने दी, आंधी ने दी, तूफान ने दी। तुम सागर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, पर सागर यदि अपने आप को उत्तरदायी मान ले, वही हमारे साथ होता है। प्रकृति ने तरंगे दी, प्रकृति ने उसको उछाल दिया, प्रकृति ने उसको जो है उठाया, और सागर ने अपने आप को कर्ता मान लिया। ये जितनी भी चीजें हैं सब प्रकृति जन्य हैं। आगे भगवान बोलते हैं कार्य और करण। कार्य मतलब मोटे तौर से क्षेत्र, 5 महाभूत 5 तन्मात्राएं। करण मतलब 10 इंद्रियां और 3 और करण मतलब इंद्रियां, तो 23 एलिमेंट हो गए, 10 ये 13 ये। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। कैसे है मैंने भी समझाया, कैसे वो ज्ञानेंद्रियों से घुस रहा है और कैसे वो झंझावात मचा के निकल जा रहा है। समीकरण समझ में आ रहा है। कारण प्रकृति है, पर इसका कर्ता बनने के कारण इसके सुख और दुख का भोक्ता हम बनते हैं। अतः जितना इसमें प्रकृति के जो झंझावात, जो तूफान आ रहे हैं, इसमें जितना इंटेंगल हम कम होंगे, उतना हम इस तूफानों से बचेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सोदि जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है। अतः प्रकृति के बजाय किससे जुड़ना चाहिए? हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हमें आत्मा से जुड़ना चाहिए। इसीलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या करता है कि जो मैंने कई बार बोला कि 23 घंटे संसार को दो, 1 घंटा स्वयं को दो, ज्ञान को दो, तो 23 घंटे जो हमने संसार से विष लिया, उसको 1 घंटे का अध्यात्म ज्ञान संतुलन कर देता है। तो जब जब हम ज्ञान से जुड़ेंगे तब हम आत्मा से जुड़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धीरे धीरे ज्ञान से हम जुड़ेंगे तो हम क्या बनेंगे? अगर हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? कर्ता बन गए तो भोक्ता बनेंगे, भोगना पड़ेगा। ज्ञान से जुड़ेंगे तो ज्ञाता बनेंगे, हम ज्ञाता बनेंगे, हम भोक्ता नहीं बनेंगे। कैसे भोक्ता नहीं बनेंगे? आगे के श्लोक लेता हूँ और उपनिषद से कनेक्ट करूँगा इन श्लोकों को। उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको पहले मैं अर्थ पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, इसको ऐसे समझो उपनिषद ज्ञान से। मेरे ख्याल से छांदोग्य उपनिषद का है, किसी उपनिषद का है। इस शरीर को एक चेतना का वृक्ष मान लो और इसके हृदय को पक्षियों का घोंसला मान लो। अब इस घोंसले से 2 पक्षी निकले हैं, एक बड़ा पक्षी है और एक छोटा पक्षी है। ठीक है, छोटा पक्षी बड़े पक्षी की ओर पीठ करके बैठा है, और कभी मीठा फल खाता है तो सुखी होता है, और बीच बीच में कड़वा फल खाता है तो बहुत रोता है। बड़ा पक्षी जो है चुपचाप बैठा उसको देखता है। ये पहली स्टेज है। एक सांसारिक आदमी की स्टेज है जो फलों खाने के चक्कर में लगा रहता है, परमात्मा की तरफ पीठ करके बैठा रहता है। उसका परमात्मा खाली साक्षी होता है, वह साक्षी होने से उपद्रष्टा। वो पक्षी कुछ नहीं करता, उसके कर्मों का मात्र साक्षी है बड़ा वाला पक्षी। छोटा पक्षी हमें, बड़ा पक्षी परमात्मा है। वो देखता है कि क्या क्या कर्म कर रहा है ये। आगे चलते हैं। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, वो बीच बीच में अगर पीछे मुड़ता है, कुछ पूछता है, ये करूं, ऐसा करूं, तो वो उसको गाइड करता है, उसका अनुमंता बनता है, उसकी सोल की आवाज़ बनता है। वो सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता और जीव रूप से भोगता। अगर वो और आश्रित हो जाता है तो उसके कर्मों का निर्वहन भी परमात्मा करता है। कृष्ण कहते हैं ना, तुम्हारे योग और क्षेम का मैं निर्वहन करूंगा, यदि तुम मेरे पर आश्रित हो जाते हो तो तुम्हारा भोक्ता भी मैं बनूंगा। और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, साधना में लीन हो जाए, तो वो महेश्वर हो जाता है, उसके लिए वो महेश्वर हो जाता है वही। और अंत में पूर्ण विलय हो जाता है उसका परमात्मा। ये श्लोक का वास्तविक अर्थ है जो मैंने वेदांत से आपको समझाया। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो पुरुष इस प्रकार पुरुष को
और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, इसको बार बार मनन करना है। क्षेत्र के गुण, क्षेत्रज्ञ के गुण, ब्रह्म के गुण, ज्ञान के गुण, जब ये अंतस्थ हो जाते हैं, जितना अंतस्थ हो जाते हैं, जितने आत्मस्थ हो जाते हैं, उतना उतना आपका उन्नयन हो जाता है। जैसे ये मात्र कहने की चीज़ नहीं है। जैसे हमने हमारा बच्चे को बोला कि सच बोलना चाहिए, पर बच्चा तो झूठ बोलता है, वो आत्मस्थ नहीं है। हम भी झूठ बोल जाते हैं क्योंकि आत्मस्थ, सच बोलना चाहिए पर ये आत्मस्थ नहीं है। मौका मिलेगा तो झूठ बोल देंगे, फ़ायदा होगा तो। ये कहने के लिए है, ये शब्द अभी आत्मा में नहीं उतरा। तो ये जब बार बार जो चिंतन मनन होता है, ये आत्मा में बिठाता है इन चीज़ों को। जब आप बार बार कोई चीज़ बोलते हैं तो वो आपका हैबिट में आती है, हैबिट स्वभाव बन जाती है। स्वभाव बनते बनते फिर प्रकृति बन जाती है, फिर चरित्र बन जाता है। इसीलिए बार बार हमको इन सब चीज़ों का मनन चिंतन करना चाहिए। ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगे कर्म योगिन चापरे। अब दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दो पत्ते सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो दो आत्माएं कैसे सेम होंगी? पिताजी घंटी बजाते हैं तो सोचते हैं बच्चा भी घंटी बजा ले, तो कैसे होगा ये? हर आत्मा का अपना अपना एक लंबा इतिहास है, अपने अपने संस्कार हैं। इसी को कृष्ण बता रहे हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो बुद्धि से ध्यान के द्वारा देखते हैं। किसी किसी का जो मेन एलिमेंट होता है वो ध्यान होता है। ये गुरु का काम है देखना कि कौन सा शिष्य जो है किस चीज़ में प्रवीण है, और उस चीज़ को और बढ़ाना, सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ाना उसका। तो कई लोग तो ध्यान के ज़्यादा छलांग मारते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान के द्वारा मारते हैं, कितने ही तो ज्ञान योग के द्वारा आगे बढ़ते हैं, और कितने ही कर्म योग के द्वारा आगे बढ़ते हैं। अन्ये त्वं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातित अन्ते मृत्युम श्रुति परायणा। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको भगवान ने शब्द यूज़ किया मंद बुद्धि वाले, जिनको ज्ञान ध्यान में उतना रुचि नहीं हो पाती, वो तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं। और वो श्रवण पलायन पुरुष, सुनने वाले पुरुष, वो भी मृत्यु रूप संसार सागर को तर जाते हैं। तो ये एक अलग प्रकार हो गया। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्यदि भरतर्षभ। यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, स्थावर मतलब स्थिर, जंगम मतलब मूवमेंट करने वाले, ये जितने भी प्राणी हैं उन सबको तू क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतस्व विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते सारे भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। तवम पश्यनि सर्वत्र संविस्थितम अमीश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अपने द्वारा अपने को कौन नष्ट करता है? हमको कौन नष्ट करता है? हमारा मन। अपने मन द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। मन को अगर मालिक बना दिया तो आपको नष्ट कर देगा। मन तो आपको हरी हरी घास दिखाएगा, भोग दिखाएगा। तो मन को सेवक बना के रखोगे तो आप अपने आप को नष्ट नहीं करोगे। मन को मालिक बना दिया तो आप नष्ट हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पुरुष नष्ट होते हुए सारे चर अचर भूतों में, अब आप देखोगे कोई ऐसा साइंस के कुछ रिसर्चेस भी निकली हैं कि एक माली जो पौधों की बहुत सेवा करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, जैसे ही वो बाग में घुसता है तो जो पौधों के स्पंदन होते हैं, पेड़ों की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत सकारात्मक होती हैं। हमारे लिए वो स्थावर है, पर वो, और जैसे कोई काटने वाला आ जाता है, जिसने उस एरिया में 2-4 पेड़ काटे होंगे, उसको देख के वो ट्रेमल करने लगते हैं वो। अब मूल सूत्र पे आते हैं। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो पुरुष कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब मान लो एक युद्ध हुआ, युद्ध में तो सैनिक लड़ते हैं, प्रधानमंत्री तो लड़ता नहीं है। निर्णय किसका था? प्रधानमंत्री का। तो उसके परिणाम जो उसका कर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने एक्शन कोई नहीं किया। तो अब हमने क्या किया, जैसे हम एक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, कर सब प्रकृति रही है, हमने अपने आप को कर्ता बना दिया, तो भोक्ता बनेंगे। यही कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है।
तो हमें क्या क्या करना चाहिए? अध्यात्म सूत्र क्या हुआ इसका? अध्यात्म सूत्र ये हुआ कि बाहरी रूप से तो आप श्रम करें, ऐसे करें कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट आएँ, पर श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद एक बार आप दूसरी क्रिया में आ गए, अब जो रिजल्ट आए वो ठीक है, मेहनत कर दी, अब आप दूसरे सिरे पे लग जाएं, उसके बारे में ज़्यादा आसक्ति नहीं रखें, अकर्ता बन जाएं वहाँ पे। यथाभूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब ये चीज़ें आप में आत्मस्थ हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं, आपका प्रज्ञा क्षेत्र पूर्णतः खुल जाता है, तो आप स्वतः ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो यही कृष्ण बोल रहे हैं, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी में एक छोटी सी स्टोरी, बड़ी पॉपुलर स्टोरी है, 2-3 लाइन की है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। तो वो कहते हैं लाइफ तो बहुत पॉपुलर स्टोरी है, आइसक्रीम की तरह कि भाई खाते रहो, पीते रहो, भोगते रहो, पिघल तो रही है। पर आध्यात्मिक ज्ञान आपको बताता है कि जीवन आइसक्रीम की तरह नहीं है, मोमबत्ती की तरह है, पिघल तो रहा है पर रोशनी दे रहा है। तो जो व्यक्ति आइसक्रीम से मोमबत्ती बनने की तरफ चलता है वही जीवन जीता है। भले मोमबत्ती ना बन पाए, पर उस तरफ चलना ही आपके अध्यात्म का आरंभ है, आपके जीवन को मीनिंग देता है। ओम नमः शिवाय। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम व्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। अब कुछ आत्मा के गुण हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्मयात् आकाशात् नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश है, आपको लगता है आकाश में धुआं आ गया, पर अगर पास जाके देखोगे धुआं बहुत नीचे है, आकाश बहुत ऊपर है। बादल आ गए, बादल और आकाश में बहुत दूरी है, आपने हवाई जहाज में देखा होगा। तो जो आकाश है वो लिप्त नहीं होता किसी भी चीज़ से, सब चीज़ उससे नीचे रहती है। उसी प्रकार आत्मा निर्गुण होने के कारण, या परमात्मा कह लें, निर्गुण होने के कारण लिप्त नहीं होता देह के गुणों से। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। जैसे सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा, ये जो भी आप कर रहे हो उस आत्मा की ऊर्जा से ही तो चल रहे हो। आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, एक सोल निकल गई तो सब कुछ। उसी प्रकार एक आत्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्वान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्या जानना है, सच्चा ज्ञान क्या है, भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्रज्ञ के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच के अंतर को जानना अध्यात्म ज्ञान है। ओम तत्सदि श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम 13 अध्याय। ओम नमः शिवाय।